खतरों के खिलाडीमध्ये अर्जुनने मारली एंट्री पोस्ट आणि केले मग आहे. आपको क्या लगा मैं अर्जेंटीना आग में कूदने आया हूँ मैं तो यहाँ हाथ सेकने आया हूँ और वैसे भी जब खिलाड़ियों को डर देगा पीड़ा तो उसमें मैं करूँगा कीड़ा. अर्जुन तू एंट्री मारलीस आणि खतरों के खिलाडीमध्ये आलास. टेलिव्हिजनवर हा तुझा पहिलाच शो होता आणि हा एक्सपिरियन्स डायरेक्ट खतरों के खिलाडी म्हणजे तू डायरेक्ट सिक्सरच मारलास. तर कसा होता एक्सपिरियन्स? Yes, मराठीमध्ये very good. How एक are you? नंबर Nice to असं meet you. Very good. Yes, yes. Yes, मस्त. yes. I understand what you're saying, but yeah, very good. हिंदी में आप जैसे बोलोगे. क्या बोलते हैं मस्त वाटलं, एक नाही. नंबर वाटलं. नाही मस्त मस्त वाटलं. मस्त वाटलं. स्कूल में मराठी पढ़ी है पर बोलते में शर्म इसलिए आती क्योंकि घर पे बातचीत नहीं होती उतनी. लेकिन कैसे कहेंगे पण कि मस्त वाटलं. हां, मला मराठी येते. कम को क्या बोलते हैं हिंदी में? कमी येते. जास्त नहीं येते ना. हाँ कमी येते. कमी येते. तो भूल चूक माफ करना, ठीक है. अभी हिंदी में बातचीत करते हैं, ठीक Of है. course. और जैसे कि आप हमेशा ही एक चैलेंज रहता है. अब जैसे ये स्टंट्स करना ये भी एक चैलेंज था और होस्ट करना भी एक चैलेंज था. लेकिन आपने ये शो कैसे एंजॉय किया? खिलाड़ियों के साथ ये सब कैसे एंजॉय किया? यार ज़िंदगी में हमेशा चैलेंजेस मिलते हैं. जब मुझे ये ऑफ़र मिली मुझे ये बहुत बड़ा चैलेंज लगा. मैं बहुत एक्साइटेड था ये चैलेंज को लेके बिकॉज बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है. जैसे आपने कहा सिक्सर मारने का मौका पहले ही बाहर टेलीविज़न पे आके. अगर हम कंपैरिजन करें तो मानिए कि मुझे टीवी शोज़ का धूम मिल गया. फ्रेंचाइज शो मानिए. तो मैं बहुत एक्साइटेड था. बेचैन भी था जाके करूँ स्टंट्स और होस्ट करूँ. वहाँ जाके थोड़ा डर भी लगा कैसे कर पाऊँगा कैसे नहीं कर पाऊँगा. एक स्टैंडर्ड बनाना चाहता था. दर्शकों को एंटरटेन करना चाहता था. बट शो करने के बाद डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे ये मौका मिला. मुझे बहुत मज़ा आया. एंड प्रोमोज में आप देख सकते हैं इस बार हमने थोड़ा बॉलीवुड का तड़का भी लगाया है. बहुत ही फिल्मी कीड़ा है इस बार इस शो के अंदर. कीड़ों मकोड़ों के साथ फिल्मी कीड़ा भी है इस शो. सर ये मुझे कहाँ जाएगा? Come on, you can do it. Calm down and focus. Focus. अर्जेंटीना आप जैसे बोलते हो अर्जेंटीना में जब आप थे तब बॉलीवुड ने आपको बहुत मिस किया था और अच्छा? आपने भी बॉलीवुड को मिस किया था क्या? क्योंकि नहीं, मिसिंग नहीं. अर्जुन ऐसा ट्रेंड भी हो गया था. हाँ माझे मित्र आहे ना हाँ, रणवीर सिंह. बाजीराव. हाँ, बाजीराव. बाजीराव तो उनकी पिक्चर प्रमोशन के दौरान उनके मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि बाबा तुम पिक्चर नहीं देखोगे. बाबा, where हाँ are तो you? बाबा को वापस बुला रहे थे तो मैंने उन्हें वादा किया था मैं वापस आऊँगा और मैं वापस आ गया. मैं चाहता था हमेशा ज़िंदगी में कि ऐसी चीज़ें करूँ. कभी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला था. ना ही कभी ऐसी छुट्टी पे गया था जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई कर सके या कुछ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स ट्राई कर सके. तो मैं बहुत एक्साइटेड था. बट ऑब्वियसली हर इंसान के दिमाग में वो एक शंका होती है ना कि हो पाएगा या कैसे रिएक्ट करूँगा या उधर जाके फफला तो नहीं जाऊँगा. बट आई कैन सेफली से कि इट वॉज एक्सिलरेटिंग, इट वॉज एक्साइटिंग, आई फेल्ट अमेजिंग और जेन्यूनली आई थिंक इट गेव मी दैट कॉन्फिडेंस टू बी अ बेटर होस्ट. आई वुड लाइक इट टू बी ऑफ अ सर्टन लेवल. जब आप एक एक्टर होते हो, जब आप कोई भी काम करते हो, आप अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करते हो. आप चाहते हो कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को भी क्रॉस करो और डेफिनेटली जो एक एक्सपेक्टेशन है लोगों की उससे भी आगे जाओ. वो ज़रूरी होता है स्पेशली टीवी के माध्यम में जहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे लोग जो शायद आपकी पिक्चरें भी नहीं देखते वो आपका काम देखेंगे. तो मैं चाहता था कि एक लेवल का हो, एक दर्जे का हो एंड डेफिनेटली एंटरटेनिंग हो. तो डाउट कभी ये नहीं था कि कैसे करूँगा. डाउट ये था किस लेवल तक ले जाऊँगा. बट डेफिनेटली करने के बाद मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मज़ा आया करते हुए. एंड आई होप वो जो एंटरटेनमेंट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे ऑडियंस को वो उन तक पहुँचे. क्योंकि अगर हम इंजॉय करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक कनेक्ट ऑडियंस से बन जाता है. तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. मैं अर्जुन कपूर आया हूँ अर्जेंटीना फुटबॉल खेलने. स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम वाला जो स्टंट है, चॉपर से लटकने वाला स्टंट, 2-3 जगहों से कूदा भी हूँ हाइट से. कुछ ढेर सारी चीज़ें की है. बस, ट्रक, गाड़ी वाड़ी, प्लेन, बोट, सब जगह जहाँ पे भी जगह मिली. टरेंचुला के साथ खेला हूँ, सांप के साथ, बेबी एलिगेटर्स वगैरह. कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं करना चाहता या मुझे फोर्स किया जा रहा है. एक नर्वस एक्साइटमेंट होती है वो पेट के अंदर अच्छी वाली गुदगुदी होती है ना, वो हर रोज़ होती थी जब कुछ ना कुछ नया करने जाता था. और बहुत अच्छा फील करता था जब करके वापस आ जाता था. तो आई डोंट थिंक आई हैव एनी फियर्स. मेरा एक ही फियर है लाइफ में जो सीलिंग फैंस के साथ है. मुझे सीलिंग फैन पसंद नहीं है. तो खैर इस शो पे कोई सीलिंग फैंस प्रोवाइड नहीं किए गए. मुझे सी फूड की स्मेल पसंद नहीं है वैसे भी. नॉट द कुक्ड वन बट जो रॉ
मच्छी या कारकस होता है ना जो उसकी स्मेल पसंद नहीं है, जो सड़ी हुई मच्छियों की स्मेल होती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो 2 स्टंट्स थे, 2-3 ऐसे स्टंट थे जहाँ पे वो इन्वॉल्व थे, तो मैं थोड़ा परे हो जाता था। मैंने होस्टिंग ऑपोजिट साइड से की थी उसने, क्योंकि स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। ये नहीं कि स्टंट कुछ कठिन था, मुझे स्मेल पसंद नहीं थी। क्लियरली मैंने वही सोच कर रखा था, जो चैनल चाहेगा मैं वो करूँगा, बिकॉज वो अपनी ऑडियंस को समझते हैं। दे आर द चैनल दैट इज डूइंग वेरी वेरी वेल राइट नाउ। देयर कंटेंट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, सो यू हैव टू हैव, इट्स लाइक हैविंग अ डायरेक्टर, you have to have implicit faith. Of course, Akshay, Rohit sir, Akshay sir, Rohit sir, both of them, they've created a legacy and a journey for the show. वैसे भी ना टेनिस फुटबॉल की तरह, जितने जोर से किक मारो उतनी दूर जाके गिरेगा। मैं जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ, हम कलाकार हैं, हमारा जॉब है एंटरटेन करना। अब वो माध्यम बहुत सारे होते हैं, कभी टीवी, कभी इंटरनेट, कभी लाइव, कभी सिनेमा। एक आर्टिस्ट रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता और सोच भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। तो मैं यंग हूँ, आप 2 साल बाद मुझे मिले और मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ और आप कह यार आपने उस इंटरव्यू में कहा था नहीं, और फिर आज, तो फिर मैं अजीब, मैं आई विल फील ऑकवर्ड। तो नेवर से नेवर, कुछ अच्छा मिले तो क्यों नहीं। थॉट ये है कि जो जिस काम में जो काबिल है, अगर आपकी काबिलियत है कि आप मेहनत करके कंपनी में काम करना चाहते हो या आप 9 to 5 में मेहनत करना चाहते हो, आपका वो माइंडसेट है, तो यू शुड नॉट बी मिसिंग आउट ऑन इट कि आप लड़की हो तो आपको नहीं मिलेगा मौका। अगर आप काबिल हो तो आपकी काबिलियत पे आपकी तरक्की होनी चाहिए। अगर आप एक लड़का हो और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप एक होम मेकर बनना चाहते हो या फिर आप शायद उतने एम्बिशियस नहीं हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। थोड़ा सा एक माइंडसेट है ना कि यार तू लड़की की तरह घर पे नहीं बैठ सकता ना। वो ऐसे हम सालों से सुनते आ रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, एक वो ताना पड़ता है, अच्छा तू लड़का थोड़ी ना जाके काम करेगी, बेटी अभी शादी की उम्र हो गई है। तो कहीं ना कहीं वो परिवर्तन आ चुका है हिंदुस्तान के अंदर। तो हमारी जो फिल्म है वो उसके प्रति एक झलक दिखाती है कि क्या होगा अगर उल्टा हो जाए, तो उससे कुछ बुरा नहीं होता, कुछ अच्छा ही निकलता है। और जिसकी काबिलियत है उसे उस पर ध्यान देना चाहिए। बाल्की सर बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं, उनके साथ बहुत मज़ा आया काम करके। और जो पोस्टर है उसी में आपको एक मिल जाती है झलक, जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग सेम थिंग। जेंडर इक्वालिटी आज मैं मानता हूँ सिर्फ बोलने से नहीं होती, बल्कि एक्शंस में होती है। तो आई थिंक एज अ फिल्म इट डील्स विद ऑल दिस इन अ वेरी फन, लाइट, फन, रोमांटिक वे, जहाँ पे एक मैरिड कपल दे वेरी कंफर्टेबल बाय बीइंग इन दीज डिफरेंट रोल्स। खतरों के खिलाडीमध्ये आता आम्ही गाठलं एका खास खिलाडीला, आपल्या सगळ्यांच्या परिचयाचा आहे तो हिमांशू आपल्यासोबत आहे. हॅलो हिमांशू. नमस्कार. नमस्ते नमस्ते, कसा आहेस? बहुत अच्छा. हिमांशू. नहीं मजा इज गुजराती, सॉरी. एकदम मजेत. एकदम मजेत. ओके. एक्झॅक्टली. हिमांशू, तुला आम्ही आतापर्यंत इतक्या रियालिटी शो मध्ये बघितलंय, वेगवेगळ्या शोज मध्ये बघितलंय, पण खतरों के खिलाडी, कभी पीडा कभी कीडा अशा नावाच्या शो मध्ये तू असशील हे आम्हाला अजिबात वाटलं नव्हतं. तुला असं वाटलं होतं का? मैंने एक्चुअली सोचा नहीं था ये करने के लिए. ये अमृता ने कहा था मुझे करने के लिए, क्योंकि ये शो वो बहुत अरसे से करना चाह रही थी. अमृता इन्स्पिरेशन आहे. अमृता इज द कीड़ा and अमृता इज द पीड़ा because अमृता only suggested me to do this show. तर हे हिमांशूला अमृताने सांगितलेलं आहे, अमृता खानविलकरनी सांगितलेलं आहे. अमृताचं खूप ऐकतोय तो. हाँ वो तो है ही, जाहिर सी बात है. अब एक्चुअली उसने कहा था बिकॉज एक्चुअली बहुत अच्छा किया उसने मुझे कहा, क्योंकि मैं शायद ये नहीं करता शो. उसने कहा था कि जाओ और कहीं ना कहीं आपको अपने आप को समझने का, अपने आप को डिस्कवर करने का मौका मिलेगा. और इस तरह का शो ज़िंदगी में एक बार इंसान को एक्सपीरियंस करना चाहिए. और मैं आज वाकई में शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं कहती तो मैं नहीं करता. आपको अपने आप के लिए नहीं, पूरी टीम के लिए खेलना पड़ेगा. इन्हें खिलाया. अमृताचं तू ऐकलंस हे सगळं तर ठीक आहे, पण हा शो असा आहे ना की
जीवावर बेतू शकतं रे आणि तरी तू हे सगळं केलंस त्या किड्यांसोबत तू राहिलास त्या चॉपरवर कुठे काय काय केलं असशील तू हे सगळा एक्सपिरियंस कसा होता आई थिंक जब तक आप करते नहीं हैं तब तक आपको सॉरी जब तक आप करते नहीं हैं तब तक आपको समझ में नहीं आता और बहुत सारे फियर्स होते हैं बहुत सारे डर होते हैं इंसान के जहन के अंदर वो डर मुझे लगता है जब आप उनको फेस करते हो जब आप उनके सामने आते हो तभी वो खत्म होते हैं मुझे जैसे हाइट से काफ़ी डर लगता था कि 17-18 माले की बिल्डिंग से आपको कूदना है वहाँ से तो ऐसा लगता था नीचे कूद जाएंगे तो पता नहीं जिंदा बचेंगे कि नहीं बट ये भी किया और पानी के अंदर आपकी सांस रोकना है एक 1.5-2 मिनट तक तो वो सब प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है थोड़ी बहुत और मुझे लगता है कि अपने जहन को अपनी आत्मा को अपने मन को थोड़ा शांत रखना पड़ता है बहुत ही कंपोजर के साथ बहुत ही कूल माइंड के साथ करने पड़ते हैं इस तरह के स्टंट्स और ये आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर का परिचय देता है आपको अपने अंदर की डिस्कवरी होती है मुझे लगता है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू अमृता फॉर लेटिंग मी डू दिस शो ऑफकोर्स आणि हिमांशू अर्जेंटिना म्हणजे अर्जुनच्या भाषेत अर्जुनटिनाला तू जाऊन आलास हां अर्जुनटिना तिथे जाऊन आलास तू अर्जेंटिना नक्कीच फार खतरनाक असेल तुझ्यासाठी पण परत आल्यावर तू मात्र आम्हाला तितकंच छान कॉम्प्लेक्शनमध्ये दिसतोयस तुझे लुक्स काही बदलले तू टॅन झाला नाहीयेस तर हे सगळं तू कसं मॅनेज करतोस एक ऍक्टर म्हणून ऑलमोस्ट आई थिंक 1-1.5 महीना हो चुका है हम लोगों का पुन्हा तुझे गोरा पण परत आलेला आहे वो बचपन सॉरी वो बचपन से है So you are back with your my back with my looks absolutely और 1-1.5 महीना हो चुका है हम लोगों का आए हुए आने के बाद अमृता ने पहचाना हाँ ऑफ कोर्स ऐसा कैसे हो सकता है नो शी वाज वेरी हैप्पी कि मैं वन पीस में लौटा हूँ क्योंकि इस तरह का शो था क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा और मैंने उससे बताया था मेरा लेफ्ट नी इंजर हो गया तो शी वाज वेरी वरिड उसको था कि सब ठीक रहे वहाँ पर बट आई थिंक आई एम ग्लैड कि सब ठीक रहा सब अच्छा किया सब अच्छे से करके आए वहाँ पर नया एक्सपीरियंस मिला और नए नए दोस्त बनाने का मौका मिला और जैसे कि ये होस्ट भी नया मतलब आप सब तो नए हो होस्ट भी नया है अर्जुन ने ये चैलेंज लिया था और आपके साथ वो भी स्टंट्स कर रहा था तो अर्जुन के साथ ये आपका सब कैसे रहा था एक्सपीरियंस अर्जुन के आने से बहुत ज़्यादा शो का टेक्सचर और फ्लेवर बदला है बहुत ज़्यादा ह्यूमरस हो गया फनी हो गया थोड़ा फिल्मी पना हो गया फिल्मी कीड़ा जैसे वो बोल रहे हैं धिंधा छकास ऑल द टाइम ही कीप्स डूइंग दैट And तो वो पीड़ा। हाँ पीड़ा तो लेकिन तो वो कुछ नयापन था आई थिंक बट बहुत ज़रूरी भी है इस तरह के शो में आई थिंक थोड़ा सा फॉर्मेट भी बदला है टीम्स आई हैं डिविजन्स हुए हैं कैप्टन्स बने हैं कैप्टन्स डिसाइड करते हैं कौन कौन से स्टंट में जाएगा प्लस अर्जुन के आने से बड़ा अर्जुन और राघव की कहीं ना कहीं वो खटपट चलती रहती खट्टी मीठी नोकबुक चलती रहती थी दोनों की तो आई थिंक बहुत मज़ेदार हो गया शो थोड़ा स्पाइस अप हो गया मुझे लगता है शो कभी फिल्मी रायता मासी जी तो कभी कॉमेडी स्टंट से डर नहीं लगता साहब आपकी बॉडी से लगता सबसे खतरनाक स्टंट आपके लिए क्या था आपके लिए कौन सी पीड़ा खतरनाक थी एक्चुअली स्टंट सारे खतरनाक थे मैं झूठ नहीं बोलूँगा इतना आसान नहीं है जितना दिखता है एक स्टंट जो एक स्टंट ऐसा था नानी की याद दिलाता है ऐसा कौन सा था ऐसा एक्चुअली एक स्टंट था जहाँ हम 3 लोग थे मैं था विवान था सिद्धार्थ था प्रोमो में भी आया वो फर्स्ट शॉट में यहाँ प्लैंक पे खड़े थे और प्लैंक से हम लोगों को बैलेंस करना था वो सीसॉ काइंड ऑफ थिंग था वो अनफॉर्चुनेटली वो हो ही नहीं पा रहा था वो प्लैंक बार बार गिर रहा था हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे तो उसमें थोड़ा सा इंजरी भी हुई हम लोगों को लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इस तरह के शो में रिहर्सल्स नहीं होती डांस में फिर भी रिहर्सल्स होती हैं टेक्निक्स होती हैं कोरियोग्राफर्स होते हैं यहाँ पे कोई टेक्निक नहीं है आपको खुद ही वो पजल को सॉल्व करना पड़ता है तो वहाँ थोड़ा काफ़ी ज़्यादा परेशानी आई तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करेंगे क्या रास्ता होगा और फाइनली फिर हमने कर लिया लेकिन पण हिमांशू नक्कीच हे स्वागतार्ह आहे तू नचबली आहे तू तेव्हा डान्सर नव्हतास तू डान्स केलास थेट विजेताच झालास आता इथेही तू सिक्सर मारलायस त्यामुळे हे रियालिटी शोमध्ये येणं आणि हे चॅलेंज स्वीकारणं हे एक आतल्यासाठी खूप शक्ती लागते अंगात तर ही स्ट्रेंथ कुठून येते जाहिर सी तुला बात है जीत अपने आप में बहुत सारी चीज़ें लेके आती है जब आप जीत जाते हो तो कॉन्फिडेंस भी आपका आसमान पे रहता है और नच बलिए के विजेता होने के साथ वो कॉन्फिडेंस जाहिर सी बात है आत्मविश्वास आपका आसमान पर चला गया तो लेकिन क्या होता है ना अपने आप को चैलेंज करना बड़ा ज़रूरी है तो ये बहुत ही अलग शो है ये कोई झलक नहीं है ये कोई दूसरा डांस शो नहीं है तो ये अलग शो है एक अलग शो में अलग स्पेस है आप नई नई जगह पे अपने आप को खोजते हो नई नई जगह पे ट्राई करते हो तो कभी आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा कभी नीचे रहेगा ज़िंदगी का उसूल है चलते रहना चाहिए काम करते रहना चाहिए आगे की छोड़ देनी चाहिए ऊपर वाले पे Of course, अब इसके बाद लेकिन अब क्या है मतलब और क्या सरप्राइज अब देने वाले हो? एक और नई चीज़ आ और रही है झटका क्या है झटका ये है कि बॉक्स क्रिकेट लीग चालू हो रहा है कलर्स पे My God. और चेन्नई स्वैगर्स करके टीम है बालाजी की उसका मैं कैप्टन हूँ और वो आप क्रिकेट खेलते मैं नजर क्रिकेट खेलते नजर आऊँगा आपको ओपनिंग बैट्समैन में नजर आ जाऊँगा और पूरी टीम को संभालते हुए कैप्टनसी करते हुए नजर आ जाऊँगा तो फ्रॉम डांस टू खतरों के खिलाड़ी डेयरडेविल स्टंट्स टू क्रिकेट तो काफ़ी सारी नई चीज़ें इस साल देखने को मिलेंगी क्या आपको बात आहे बहुत अच्छा लगा हिमांशू हे वर्षही तुला असंच रॉकिंग जाऊ दे Thank you आणि so खूप much. खूप बहुत शुभेच्छा शुक्रिया. थँक्यू बहुत सो शुक्रिया. मच थँक्यू
जब मैं ये शो साइन करने जा रहा था तो मेरी मुलाकात चैनल के कुछ लोगों से हुई थी और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डरा हुआ था, मैं कंफ्यूज था कि क्या रूट पकड़ना चाहिए एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, एज समबडी हु सो यंग इन द प्रोफेशन आई एम इन। और ये शो इतने सालों से चला आ रहा है कि एक फॉर्मेट है, एक तरीका है, एक सर्टन लेगेसी है इस शो की। सो देयर वर सर्टन पीपल आई मेट फ्रॉम द चैनल एंड फ्रॉम एंडेमॉल एंड आई थिंक वी आर स्टैंडिंग हियर टुडे, इट्स द करेक्ट प्लेस। शायद आप ये टेलीकास्ट करोगे या नहीं मुझे नहीं पता, बट आई थिंक इट्स द करेक्ट प्लेस टू से दैट वी had an amazing time and I think we really were able to make the most of this opportunity given only because of Colors and Endemol. And there's one person who I've had many creative discussions with, I would call them discussions in inverted commas, and she convinced me that they are very clear about how they imagine me, and I'm very, very grateful that they thought of me bigger and better than what even I had imagined, and they've given me an amazing platform to go out there and have fun and meet such wonderful people and do such a fantastic show. You mind if I call you Paro? जब तक यहाँ कोई देवदास नहीं बनता, I'm fine being called पारो। अरे तेरे लिए तो देवदास भी बन जाऊं पारो। पारो, एक तरफ ये देसी पारो, एक तरफ ये अर्जेंटीनियन चंद्रमुखी जूली। ये शो तो मुझे देवदास बना के ही छोड़ी। Of course, it's the toughest, physically most toughest experience I've had because of just purely even being able to support them. Some of the stunts I couldn't do because of time constraints. I would have loved to do most of them. But just to be around mentally and physically, it is a very, very difficult show. We are all fooling around and having fun here now. काश आप लोग वहाँ के देख सकते कि क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है because you really have to be mentally strong and physically strong in both ways. So वो एक पीड़ा to see all of them go through it is never easy, and they were all fantastic on the show. कीड़ा जीना जीना आके मुझसे तू सीख ले, खतरा दिख जाए तो जाके घुस जाओ बीच में, खींच के लगा दो डर को भी तो रैप टे, डर से ना डरूं मेरी जिंदगी का फैक्ट है। खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी। इस दिल में थोड़ा भी डर न किसी का, खतरों से भी जाओ बस मैंने लड़ना है सीखा, चट्टानों तूफानों से टकरा हूँ मैं खिलाड़ी, कभी पीड़ा कभी कीड़ा अब मेरी हर की कहानी। खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी, कौन गा रहा है ये अलग खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी।